नमस्कार दोस्तों, मैं ज्ञानेश्वर आपका स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल ज्ञानीज क्लासेस पर। दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मित्रों, भारतीय राज्य व्यवस्था या इंडियन पॉलिटी एक ऐसा विषय है जो किसी भी एग्जामिनेशन में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। देश में होने वाले हर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में इस विषय से अनेकों प्रश्न आते हैं। इसी इम्पोर्टेंस को देखते हुए मैं आज से इंडियन पॉलिटी के ऊपर सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूं। दोस्तों, पूरी भारतीय राज्य व्यवस्था को हम बहुत ही ध्यान से तथा तथ्यों, फैक्ट्स और समय को ध्यान में रखते हुए हम पूरा सिलेबस ख़त्म करेंगे। इसके लिए मैं एम लक्ष्मीकांत, जो कि अपने आप में ही एक एपिटोम है, तथा और अन्य रिसोर्सेज इंटरनेट का उपयोग करते हुए इस विषय को और भी रोचक बनाने का प्रयत्न करूँगा। और जहाँ जहाँ ट्रिक्स की ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पर हम ट्रिक्स भी यूज़ करेंगे, जैसे कि हमने शेड्यूल्स और पार्ट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को याद करने के लिए बनाई है। दोस्तों, आप उनको देखिएगा, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियोज़ हैं। तो दोस्तों, यह सीरीज़ काफ़ी रोचक होने वाली है। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें। तो जैसा कि हम सब जानते हैं, इंडियन पॉलिटी या भारतीय राज्य व्यवस्था को बनाने में कई सारी घटनाओं का योगदान है। दोस्तों, यदि हमें भारतीय राज्य व्यवस्था को समझना है तो पहले इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को जानना बहुत ज़रूरी है, यानी कि इसके ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को जानना बहुत ज़रूरी है। तो हम इन्हीं के बारे में क्रमानुसार जानेंगे। तो दोस्तों, ये दौर है कंपनी शासन का 1773 से 1858 तक का, जिसमें इंडियन पॉलिटी एक बहुत ही अहम मोड़ पे आई और जिसने इंडियन पॉलिटी में एक अहम भूमिका निभाई। दोस्तों, आज हम जानेंगे इसी क्रम में रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का, यानी 1773 का अधिनियम, रेगुलेटिंग एक्ट का जो है, इस एक्ट का अत्यधिक संवैधानिक महत्व है। दोस्तों, ठीक है, अत्यधिक, वेरी इंपॉर्टेंट। इसके कई सारे इसके ऐसे ये वो शुरुआत इसके बारे हम जानेंगे जहाँ से अपना ये दौर स्टार्ट होता है इंडियन पॉलिटी का बेस बनने का। दोस्तों, तो जैसे क्या क्या इसमें हुए हम जानते हैं। कुछ फैक्ट्स हैं जो मैंने नोट किए हैं। यह ऐसा एक्ट था, यह भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित व नियंत्रित करने की दिशा में ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया पहला कदम था। ठीक है, तो मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इसको कंट्रोल में किया कंपनी को विथ दिस एक्ट। ये वो शुरुआत थी। ठीक है, पहली बार कंपनी के प्रशासनिक यानी एडमिनिस्ट्रेटिव व पॉलिटिकल कार्यों को मान्यता मिली। दोस्तों, ठीक है, प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को। थर्ड, इसी एक्ट के द्वारा भारत में सेंट्रल गवर्नमेंट की नींव पड़ी। तो किस एक्ट के द्वारा भारत में सेंट्रल गवर्नमेंट की नींव पड़ी? तो दोस्तों, वह है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। नेक्स्ट पॉइंट, ये वो एक्ट है जिसने गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया। दोस्तों, तो यहाँ से वो दौर शुरू होता है। तो आप मुझे इसका कमेंट करके बताइए कि ऐसा पहला गवर्नर जनरल कौन था इंडिया का जो बना था उस टाइम पे। दोस्तों, ठीक है, नेक्स्ट जो पॉइंट है, गवर्नर ऑफ मद्रास और गवर्नर ऑफ बॉम्बे, ये दोनों इसी एक्ट के तहत गवर्नर ऑफ बंगाल के अधीन हुए। दोस्तों, तो गवर्नर ऑफ बंगाल जो है इनको अपने अधीन करता है विथ हेल्प ऑफ दिस एक्ट। ठीक है, और इसी अधिनियम के तहत 1774 में कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की, जिसमें 4 जज थे, जिसमें से एक चीफ जस्टिस या चीफ जज था। दोस्तों, तो ध्यान रखना है 1774 में इंडिया में पहला उच्चतम न्यायालय बना था। दोस्तों, ठीक है, और इसी नियम के तहत जो कंपनी के कर्मचारी थे उनको निजी व्यापार करने व भारतीय लोगों से उपहार लेने से वंचित कर दिया गया था। ठीक है, तो कौन सा अधिनियम है जिसने कंपनी के कर्मचारी को व्यापार करने व भारतीय लोगों से उपहार लेने के लिए मना कर दिया? तो वो आपका यही एक्ट था। ठीक है, इसी एक्ट की वजह से कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की मदद से कंपनी पर लगाम और सख्त कर दी गई। दोस्तों, ठीक है, जिसकी वजह से जो भी देश से जुड़ी जानकारी जैसे इनकम, सिटीजन और सैन्य मामले, सब जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना आवश्यक कर दिया गया। तो ये वही एक्ट था जिसने मजबूर कर दिया कि भारत में जो भी गतिविधि कंपनी कर रही है वो अपनी डिटेल जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट को भेजेगी। तो दोस्तों, ये कुछ 9 फैक्ट्स 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से जुड़े थे। आपको कैसे लगे? आज के भाग में बस इतना ही। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइए। अपने सुझाव आप कमेंट बॉक्स में या फिर मेरे पर्सनल ईमेल आईडी ज्ञानेश्वर01@gmail.com पर दे सकते हैं।
आप मेरे फेसबुक पेज व टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों, तो डू सब्सक्राइब एंड शेयर फॉर सच मोर अपकमिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़। और अच्छी लगी वीडियो दोस्तों तो लाइक का बटन ज़रूर दबाएँ। अपना ध्यान रखें। ऑल द बेस्ट।